दोस्तों, हम खुशी के बारे में ऐसे सोचते हैं मानो वह कोई वस्तु या किसी तरह की लेते हैं तो खुशी उसका एक कुदरती परिणाम होता है। सहजता को देखने के कई तरीके हैं। जिसे आप शांति कहते हैं वह एक अलग तरह की केमिस्ट्री है। खुशी, आनंद अलग तरह की और दुख, पीड़ा अलग तरह की तथा परमानंद दूसरी तरह की केमिस्ट्री है। हर मानव अनुभव का एक रासायनिक आधार है। आज विज्ञान की दृष्टि से भी यह साबित हो चुका है। दूसरे तरीके से कहें तो आप एक बहुत जटिल रासायनिक सूप हैं। आप बढ़िया सूप हैं या खराब? यदि आप बढ़िया सूप हैं तो आपका स्वाद अच्छा होगा, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। जब आपका स्वाद अपने लिए बहुत अच्छा होता है तो मात्र यहां बैठने पर आप बहुत ही सुखद महसूस करते हैं और लोग कहते हैं कि आप खुश हैं। अगर आप बहुत अधिक सुखद हो जाते हैं तो लोग कहेंगे कि आप आनंदित हैं। अगर आप उससे भी अधिक सुखद होते हैं तो लोग कहते हैं कि आप परम आनंदित हैं। सरल भाषा में कहें तो आपकी केमिस्ट्री को बदले जाने की जरूरत है। एक पूरी तकनीक मौजूद है जिससे हम आपकी मनचाही केमिस्ट्री उत्पन्न कर सकते हैं। जब आप आनंदित होते हैं तो आप खुशी की तलाश में नहीं रहते। आपके जीवन को खुशी की एक अभिव्यक्ति बनना होगा। जब आपका जीवन आपके अनुभव की एक अभिव्यक्ति होता है तो आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते, इससे आपके जीवन की गुणवत्ता तय नहीं होती। आप अपने भीतर कैसे हैं, इससे आपके जीवन की गुणवत्ता तय होती है। यह केमिस्ट्री भीतर नहीं है, यह अब भी आपके बाहर है। पर यदि आप जानते हैं कि सही सूप कैसे बनाना है तो आनंदित होना कोई समस्या नहीं है। आप अपनी केमिस्ट्री को इस तरह बनाएं कि वह अपनी प्रकृति से ही आनंदपूर्ण हो, किसी चीज के कारण नहीं। दोस्तों, अपने आप को कैसे जानें? इस संसार में दो दुनिया हैं। एक दुनिया हमारे बाहर है और एक हमारे भीतर। हम इस दुनिया में आनंद के पीछे भागते रहते हैं। जब एक बच्चा इस संसार में जन्म लेता है तो उसे यह नहीं पता होता कि यह दुनिया कैसी है। बच्चे के माँ बाप उसके लिए खिलौना लाते हैं, वह खिलौने से खेलता है। उसको यह नहीं मालूम कि खिलौना क्या होता है। वह उसे अपने मुंह में डाल लेता है जैसे वह कोई खाने की चीज हो। वह इस बात से अनभिज्ञ है कि खिलौना खाने की चीज है अथवा खेलने की। फिर धीरे धीरे रंग बिरंगी चीजों को देखकर उसका ध्यान बढ़ता है। धीरे धीरे उस बच्चे का मन अन्य चीजों की तरफ भी आकर्षित होने लगता है। तो यह है बाहर की दुनिया। अंदर की दुनिया में यह हलचल नहीं है, बल्कि वहां शांति है। अब प्रश्न यह उठता है कि आप क्या चाहते हैं? यह निर्णय आपको लेना है। कोई और आपके लिए यह निर्णय नहीं ले सकता। यही इस संसार की रीत है। मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आया है और इस संसार से खाली हाथ ही जाता है। इस दुनिया की चमकीली और आकर्षक वस्तुओं को देखकर आप भी यह सोचते हैं कि काश मैं भी इन वस्तुओं का मालिक होता। आप बहुत से ख्वाब सजाते हैं और उनके पूरा न होने पर निराश हो जाते हैं। आप खूब मेहनत करते हैं परंतु वास्तविकता से मुंह मोड़ लेते हैं। एक तरफ ऐसी दुनिया है जो हमारी बनाई हुई है, तो एक तरफ दूसरी दुनिया है जो परम परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है। एक बनाने वाले की बनाई हुई है, एक हमारी बनाई हुई है। हमारी बनाई हुई दुनिया कच्ची है, उसकी बनाई हुई पक्की है। उसकी दुनिया में नदियां बह रही हैं, समुद्रों में लहरें उठ रही हैं, सूर्य उदय हो रहा है, सितारे चमक रहे हैं, रात्रि में चंद्रमा का उदय हो रहा है। उसकी दुनिया में सब कुछ उसकी कृपा से चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी देर नहीं हुई है। यदि हम ठान लें कि हमें स्वयं को जानना है तो हम कभी भी इस प्रक्रिया की शुरुआत कर सकते हैं। जिस दिन आप अपने को जान जाएंगे, आप बहुत कुछ जाएंगे। दोस्तों, जीवन में क्या जरूरी है? जब हमको छुट्टी मिलती है
तो हम सबको अच्छा लगता है। हम सभी उस छुट्टी का पूरा आनंद उठाना चाहते हैं। उसका आनंद लेने के लिए हम पूरी प्लानिंग करते हैं और ज्यादा से ज्यादा उस छुट्टी का आनंद लेने का प्रयास करते हैं। क्या हम इस जीवन की छुट्टी का भी उसी प्रकार आनंद लेते हैं? एक दिन हमारा जन्म हुआ और एक दिन हमें इस संसार को छोड़कर जाना है। हमें जो यह जिंदगी मिली है, क्या हमने कभी सोचा है कि इस जिंदगी से पहले हम क्या थे? धूल। इस जिंदगी से पहले हम धूल थे। यह पृथ्वी धूल की बनी है। ये जो पत्थर हैं, इन पत्थरों का निर्माण धूल को संकुचित करके किया जाता है। यह सारा विश्व, संसार और यूनिवर्स धूल से बना हुआ है। और जब हम इस संसार से जाएंगे तो जानते हैं क्या होगा? हम फिर धूल बन जाएंगे। तो बनाने वाले ने हमको धूल होने से छुट्टी दी है, तो हम अपनी छुट्टी का मजा ले रहे हैं या नहीं? या द्वेष, क्लेश और इन सब चीजों में पड़े हुए हैं? इस छुट्टी में हम छुट्टी ही बिता रहे हैं या लड़ाई लड़ रहे हैं? बनाने वाले ने कितनी सुंदर जगह दी है छुट्टी बिताने के लिए, जहां समुद्र है, और जब सूरज की किरणें उस समुद्र के ऊपर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे हीरे चमक रहे हैं। जहां नदियां हैं, जब पानी बहता है, जहां आवाज होती है पानी की और उस नदी के पास पानी की वजह से थोड़ी ठंडक भी होती है, थोड़े पेड़ भी होते हैं और पेड़ भी बनाए तो उनमें क्या लगाया? उनमें फूल भी लगाए और फल भी। और फल कैसे? कुछ थोड़े मीठे और कुछ थोड़े खट्टे। रेगिस्तान में धूल ही धूल है, रेत ही रेत है, पर वहां क्या लगाया है? खजूर। खजूर पर क्या लगाए हैं? मीठे फल की खाने में भी आनंद आए। लोग हैं, उम्र ज्यादा हो जाती है तो कहते हैं हम तो बूढ़े हो गए। जब हम छुट्टी बिता रहे हैं तो क्या हमको यह लगता है कि अब तो एक हफ्ता ही बचा है, अब क्या आनंद लेना है? नहीं, हम अपनी छुट्टियों का आखिरी समय तक भरपूर आनंद लेने की कोशिश करते हैं। तो बात को समझो, अपने जीवन को सफल करो। अपने जीवन में जो आपके अंदर आनंद है, इसको उभरने दो। अपनी छुट्टियों का आनंद लो। दोस्तों, कबीर कहते हैं, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। इसी प्रकार दो नावों पर सवारी करने में डूबने का ही खतरा अधिक रहता है। हमारे मन में विचारों की आवाजाही हर समय चलती रहती है और हमें द्वंद्वग्रस्त भी करती रहती है। दो विरोधी विचारों की टकराहट से द्वंद्व का जन्म होता है। हमारे विचारों की एकता संकल्प कहलाती है और विचारों का संघर्ष द्वंद्व कहा जाता है। इसलिए कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ना ही युद्ध नहीं होता, हमारे अंतःकरण में भी अंतद्वंद्व के भाव उठते रहते हैं और वे हमें विचलित भी करते रहते हैं। उस समय हमारे पक्के इरादे भी कमजोर पड़ जाते हैं और हम वैचारिक दलदल से बाहर निकल नहीं पाते। मशहूर शायर हफीज जालंधरी ने बड़ी खूबसूरती से बयां किया है, इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, तोड़ देता हूं, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं वैसा न हो जाए। ज्ञान दोमुहा होता है, उसमें सकारात्मक व नकारात्मक विचारों की क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती है। विचारकों ने इस द्वंद्व या तनाव को शक्ति के रूप में भी लिया है। एलेन टेट इसे तनाव या टेंशन कहते हैं। यह तनाव हमें अचानक बड़ा बनाकर समूची पृथ्वी से जोड़ देता है। हम अकेले नहीं रह जाते और हमारे लिए कोई पराया नहीं रह जाता। दिनकर जी ने उर्वशी में द्वंद्व को महत्व देते हुए उसे मनुष्य का गुण माना है। उनकी दृष्टि में द्वंद्व वह आग है जो हमारी सोई हुई ताकत को धक्का देता है। जब तक यह पावक शेष, तभी तक भाव द्वंद्व के जगते हैं। बारी बारी से मही, स्वर्ग दोनों ही सुंदर लगते हैं। जब तक यह पावक शेष, तभी तक सखामित्र त्रिभुवन तेरा चलता है। भूतल छोड़ बादलों के ऊपर सेंदन तेरा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, कमेंट करके जरूर बताएं।
बाकी यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से